तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी प्रयागराज में 45 दिनों तक चला महाकुंभ मेला अंतिम स्नान पर महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो गया। यह महाकुंभ आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था के मामले में भी बहुत खास रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगा महाकुंभ मेला कई मायनों में महावरदान साबित हुआ। 45 दिनों तक चले महाकुंभ ने देश दुनिया में भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक छवि को मजबूत किया और करीब 100 देशों से श्रद्धालु आए और भारत की तारीफ करते हुए वापस गए। आस्था का अनूठा संगम। महाकुंभ मेला आस्था और आध्यात्म का अनूठा संगम साबित हुआ, जिसमें देश विदेश से करीब 67 करोड़ श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जबकि मेला प्रशासन का अनुमान करीब 45 करोड़ तक का था। सामाजिक एकता की मिसाल। महाकुंभ ने सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल पेश की और इसमें उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों से लेकर आम जनता तक सभी ने एक साथ स्नान किया और साबित किया कि देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं रह गया है। अर्थव्यवस्था के लिए वरदान। महाकुंभ में करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसका फायदा तकरीबन हर सेक्टर को मिला। बड़ी बात यह है कि इसका फायदा प्रयागराज के आसपास के करीब 150 किलोमीटर के दायरे में गांव और शहरों को हुआ। साथ ही वाराणसी और अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों को भी फायदा मिला। आस्था है, वहां अर्थव्यवस्था है। तो अब जब 66 करोड़ से अधिक का जो आंकड़ा सामने आया है, तो उससे ये साफ पता लगता है कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार महाकुंभ के जरिए से हुआ और ये व्यापार प्रयागराज में हुआ। लेकिन अकेला प्रयागराज ही नहीं, बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड लोग अयोध्या गए, वाराणसी गए। हॉस्पिटैलिटी से लेकर हेल्थ केयर और नागरिक सेवाओं तक के हर क्षेत्र को महाकुंभ ने भारी फायदा पहुंचाया। रोजगार की भरमार। 45 दिनों तक चले इस महाकुंभ के कारण रोजगार के करीब 12 लाख अस्थायी मौके पैदा हुए। श्रद्धालुओं ने अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों की भी यात्रा की, जिससे इन स्थलों की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हुआ। फूलों और धार्मिक सामग्री की बिक्री। महाकुंभ के दौरान फूलों और धार्मिक सामग्री की भारी बिक्री हुई। करीब 800 करोड़ के फूलों की बिक्री हुई तो 2000 करोड़ की अन्य धार्मिक सामग्रियों की भी बिक्री हुई। परिवहन क्षेत्र को हुई भारी कमाई। 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आवागमन से एयरलाइंस, रेलवे और बस यातायात को भी भारी कमाई हुई। करीब 28,000 उड़ानें संचालित हुई तो करीब 14,000 ट्रेनों की सवारी भी श्रद्धालुओं ने की। बसों की कमाई का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बस बुकिंग ऐप पर 35 से 70 गुना बढ़त देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के आयोजन को प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। महाकुंभ की सफलता ने इसके विरोधियों को करारा जवाब दिया है, जो पहले ही दिन से इस महाआयोजन पर सवाल उठा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से बिना विचलित हुए इस महाकुंभ को सफल बनाया, वह एक मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।